एक बंदे ने बोला कि जब से मैं तेरे ब्लॉग देख रहा हूँ तूने बहुत गंदगी मचा रखी है अपने कमरे पे, जहाँ पर तू खाना बना रहा है वहाँ पर बहुत गंदगी मचा रखी है। किसी किसी समोसे का साइज़ ना आप लोगों को छोटा दिखाई दे रहा होगा, ये इसलिए छोटा है। हाँ, अगर खाने पीने की चीज़ों के साथ गंदगी रहती तो आप लोग बोल सकते थे, लेकिन ये इतना पानी है रूम पे जो है। कहीं बाहर काम कर रखा है मैंने या खुद ही घर पे सीखा। इस रूम पे दुकान 4-5 महीने चलेगी, उसके बाद मैं, उनकी गलती भी नहीं है, गलती मेरी ही है। ना मुझे किसी ने सिखा रखा है, ना कहीं से ट्रेनिंग ले रखी, ना मैंने होटल में कभी जॉब कर रखी है। मेरे साथ वाले बंदों के जो इन्होंने मेरे साथ यूट्यूब चैनल शुरू किया था ना, आज उनके 50-50 1-1 लाख सब्सक्राइबर हैं। चाले ढाले की अनवार कुनी घाघरे का घेरा ब्योले बौसमन्या बौ घाघरे का घेरा। खूबसूरत सा गांव, बड़ा ही प्यारा गांव, पहाड़ी घर। और ये रहा जी अपना गांव। और हमारे गांव में जो ज़्यादातर घर आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो दिखेंगे पठाल वाले और मिट्टी वाले। अंदर से, बाहर से तो लगभग सभी लोगों ने सीमेंट लगा रखा है। और जो ये हरियाली दिखाई दे रही है इसकी वजह से आजकल गांव में 4 चांद लगे हुए हैं। डेली का मौसम जो दिखाई दे रहा है सामने पहाड़ी के ऊपर से काले काले से बादल ऐसे ही हो रहा है। और शाम को एक छणाक ही बोलते हैं हम पहाड़ी भाषा में, एक छणाक बरखा आ रही है। मतलब 1-2 घंटे बारिश हो रही है। कल थोड़ी कम हुई थी, नहीं तो परसों और उससे पहले दिन तगड़ी बारिश हुई थी। इस साइड के खेतों में मैंने आप लोगों को 1-2 दिन पहले दिखाया था कि काफ़ी सारे लोग, गांव की महिलाएं जो है गुड़ाई का काम कर रही थी। गुड़ाई का काम क्या होता है मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो अनाज के बीच की झाड़ होती है कुदाल से उसे निकालते हैं, और अनाज जहाँ पर ज़्यादा होगा ना तो वहाँ से निकाल के दूसरी जगह पर, जहाँ पर खेत में जहाँ पर खाली जगह होगी वहाँ पर लगाते हैं। तो देखो बिल्कुल भी झाड़ नहीं रखे भाई, लोगों ने बारीकी से गुड़ाई कर रखी है सारे खेतों की। देखो, तो चलो पहले एक काम करते हैं, स्वागत कर देते हैं आप लोगों का आज के बी पहाड़ी के ब्लॉग में। तो हेलो यार दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी लोगों की, स्वागत है आप सभी लोगों को फिर एक बार मेरे चैनल बी पहाड़ी ब्लॉग पर। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 8 बजे से। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग नए जुड़ रखे हो, इससे पहले आप लोगों ने मेरे एक भी ब्लॉग नहीं देखे, मेरे यूट्यूब चैनल के साथ आप लोग अगर पहले से नहीं जुड़े थे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अपने गांव में स्वरोजगार के रूप में फास्ट फूड सेंटर ओपन कर रखा है। और उसके साथ ही मैं ब्लॉग वीडियो बनाया करता हूँ। और आज है मेरा फास्ट फूड सेंटर रीओपनिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे पहले भी मैंने पिछले साल खोला था, उसके बाद बीच में बंद किया था और फिर से दोबारा खोल लिया है, इसलिए मैं रीओपनिंग कह रहा हूँ। और आज के दिन बी पहाड़ी के फास्ट फूड सेंटर में क्या क्या बनने वाला है और क्या क्या होने वाला है, कितने ग्राहक आने वाले हैं, कितनी सेल होने वाली है, वो सब आप लोगों को आज के इस ब्लॉग में पता चलेगा। और उससे पहले मैं आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ कि मैं क्या क्या बनाता हूँ अपने फास्ट फूड सेंटर में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से। इसमें बनते हैं मोमोज, ये मैंने आलू चढ़ा रखे हैं समोसे बनाने के लिए। और इसके साथ ही चाउमीन बॉईल किए जाते हैं। और एक छोटे से ग्राहक तो नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि कुछ मटेरियल तैयार नहीं हो रखा है। कहाँ जा रहा है? समोसे के लिए। समोसे इतनी जल्दी कौन बनाएगा यार? समोसे बनाने में लगते हैं पूरे के पूरे 4 घंटे। और अभी तो मैंने मैदा तक नहीं लगाया, आलू बॉईल करने के लिए रखे हैं। मैदा लगाऊंगा, उसके बाद मैदे की कटिंग करूंगा। जब मैदा सेट हो जाएगा, मसाला बनाऊंगा, फिर उनकी फिटिंग करूंगा, फिर तेल में तलूंगा। तो कितने घंटे हो गए? 4 घंटे। 4 घंटे तो लगेंगे, प्लस मोमोज बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलो जुड़ जाते हैं फिर से अपने काम में। और आलू ने तो अभी एक भी सीटी नहीं मारी भाई। ये तो आ गया समोसे लेने। कहाँ जा रहा है तू? बैलों के साथ। तो वो बैलों के साथ जाएगा, इसलिए वो नाश्ते के रूप में अपने लिए समोसे लेकर जाना चाहता था, लेकिन नहीं, अभी तक समोसे नहीं बने। सुबह 4 बजे उठूँगा मैं, तो फिर भी यहाँ पर 10 बजे तक समोसे बन पाएंगे, 9-10 बजे तक। अकेला बंदा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, बाकी मैनेज कर लेता हूँ मैं कैसे भी करके। बात बिचारे बोले बचान रसान कुछ होरी छई। मेरा जो है डेली का काम यही है कि नेगी जी के गाने लगा दो और मस्त करके यहाँ पर काम करते रहो। घाले घाले की अनवार कुनी जिकर रूप श्रृंगार कुनी चाल ढाल की अनवार कुनी जिकर रूप श्रृंगार कुनी घड़ी क्या बात तो आँखों बयान कुछ हारी छई।
बात बिचारे बोलने बचान रसान कुछ हारी छई। क्या बनाना रे? ए मिस्टर क्या बनाने? ये मिस्टर क्या बनाना है? क्या स्विमिंग पूल? फिर अच्छा रे स्विमिंग पूल। टाइम जो है 11:30 से ऊपर होने वाला है और अब जाके समोसे का काम आधा कंप्लीट हो पाया। आधा मतलब मैंने नीचे ऑयल जला रखी है चूल्हे में चला रखे हैं फर्स्ट हैंड, और 2 हैंड में मैं मतलब 30 समोसे एक बार तलता हूँ। 30 समोसे एक बार, तो 30 समोसे डाल रखे मैंने। और यहाँ मैं इसलिए आ रखा हूँ, किस लिए आया मैं भूल ना। हाँ, मुझे चाउमीन बॉईल करने थे। चाउमीन बॉईल करने के लिए पानी गर्म करना पड़ेगा सबसे पहले। टाइम काफ़ी हो चुका है 12 से ऊपर, और चाउमीन भी बॉईल कर लिए हैं। और समोसे टोटल आज के ये रहे भाई, थोड़े बहुत जा चुके हैं और ताज़े समोसे हैं। किसी समोसे का साइज़ ना आप लोगों को छोटा दिखाई दे रहा होगा। ये इसलिए छोटा है कि एक लड़का आया था ना, दोस्त हमारा तिगरम भाई, तो उसने थोड़ा सा कम मसाला भरा तो छोटे लग रहे हैं। बाकी मोमोज़ की तैयारी शाम को ही होगी। मैंने कहा था कि मैं रात को बनाऊँगा, लेकिन रात को टाइम नहीं मिल पाया, जल्दी नींद आ गई थी। कल कुछ काम कर रहा था ना, इसलिए कल रात को नहीं बना पाए। और कुछ लोगों की शिकायत थी मेरे से कमेंट में भी, और कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली भी कहा कि जो रूम है उसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। चलो ये तो ठीक है, किसी ने ये बोल दिया कि रूम की हालत ख़राब हो रही है, लेकिन एक बंदा बोला कि तूने रूम पे इतनी गंदगी कर रखी है कि कम से कम उन दीवारों पे पेंट कर दी। तो उनकी गलती भी नहीं है, गलती मेरी है। मैं बताना भूल गया था आप लोगों को कि इससे पहले अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े होंगे तो इसके ऊपर हम लोगों ने एक लेयर लेंटर की और रखी हुई है। जो पुराना लेंटर था वो पूरा ख़राब हो चुका था। देखो सरिया भी कैसे बिछा रखी थी, सारी नीचे से दिख रही है। तो ये जो है ये मैंने उखाड़ रखा है, जितनी भी सीमेंट ये उखड़ रखी है ना, ये मैंने उखाड़ रखा है। ये ऐसे ही आ रखी थी जैसे यहाँ पर आ रखी है ना, ये देखो ऐसे ही। तो ये सारा मैंने उखाड़ा। तो इसके ऊपर अभी उल्टा प्लस्तर होना बाकी है। और बाकी जो ये दीवार पे आप लोगों को इस टाइप का देखने को मिल रहा है ना, तो ये जो है मैंने उखाड़ रखा है। पूरी जो पुट्टी कर रखी थी ना हम लोगों ने पूरे घर पे, तो ये पानी की वजह से उखड़ रखी थी। मैंने एक पत्ती पकड़ी लोहे की, तो उससे पूरी पुट्टी निकाल ली। पानी यहाँ से आता था पूरा दीवार तक, यहाँ तक पानी। इससे नीचे पानी नहीं आया, तो इससे नीचे की पुट्टी ठीक है। बाकी ये दाग जो है इन्हें मैं जल्दी हटाने वाला हूँ। ये दाग तेल के चाउमीन बनाने के हैं सारे। देखो हाँ, अगर खाने पीने की चीज़ों के साथ गंदगी रहती तो आप लोग बोल सकते थे, लेकिन ये गंदगी नहीं कह सकते इसे। हाँ वैसे देखने में ना बहुत अजीब लग रहा है, ये मैं समझ सकता हूँ कि देखने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, ऊपर भी और दीवारों पे भी। कुछ टाइम बाद इस पर उल्टा प्लस्तर होने वाला है, और उसके बाद मैं यहाँ पूरी दीवारों पे, जैसा मैंने अपने रूम पे, मेरे रूम की भी हालत ऐसी थी, तो मैंने दोबारा से पुट्टी की और उस रूम की हालत मैंने सुधार दी है। उसके बाद करेंगे इस पर पुट्टी और उसके ऊपर से करेंगे कलर। फिलहाल यहाँ पर मैं एक प्लास्टिक लगा दूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ जितना भी मेरे पास होगा इसके ऊपर भी प्लास्टिक बिछा दूंगा। ये जो खटिया है लकड़ी की, तो इसके ऊपर पहले भी बड़े भाई ने दुकान खोली थी, उसके बाद मैंने खोली, फिर मैंने खोल लिया। तो उस टाइम पे तेल ही तेल, बिल्कुल तेल की वजह से ये तेल आता भी नहीं है, तो इसलिए ये पूरी गंदी सी दिखती है, लेकिन इतनी गंदी है नहीं। ये डाउट था लोगों का कि क्यों मतलब रूम ऐसा दिख रहा है पूरा। देखो कैमरे में तो ज़्यादा ही अजीब लग रहा है भाई, ये देखो चारों तरफ। तो इसका सुधारीकरण होगा जल्दी ही। और बाकी इस रूम पे दुकान 4-5 महीने चलेगी, उसके बाद मैं शिफ्ट हो जाऊंगा रोड पे। अगर वहाँ पर कमरे बन गए, कमरे बनने की तैयारी चल रही है किसी और के गांव की, जिनकी ज़मीन है ना रोड के पास में, तो उनके कमरे बन गए। तो मैंने उनसे बात कर रखी है कि एक कमरा मुझे चाहिए फास्ट फूड सेंटर खोलने के लिए। फ़िलहाल जब तक वो कमरे बनते हैं तब तक मैं इसी रूम पर फास्ट फूड सेंटर चलाऊँगा अपना। तो चलो अब खाना खाते हैं, 12:30 हो चुका है टाइम, भूख भी लग गई है मुझे और धूप भी लगी है। आज धूप इतनी कड़क हो रही है कि आंखें नहीं खुल रही है भाई बाहर पे। मौसम भी बिल्कुल क्लियर तो नहीं हो रखा है, बादल छा रखे हैं। आज का अपडेट मौसम का कुछ इस टाइप से है, ब्लॉगरों का काम होता है कि मौसम का अपडेट देना। और आज के दिन पता लोग क्या कर रहे होंगे, मधुमक्खियों के जो छत्ते हैं ना लोगों के घरों पे, तो उनसे ज़्यादातर लोग आज शहद निकाल रहे होंगे। कुछ शहद वहीं छोड़ देते हैं और कुछ शहद
मतलब थोड़ी बहुत शहद निकाल लेते हैं और थोड़ी बहुत शहद मधुमक्खियों के लिए वहीं पर छोड़ देते हैं। आज धूप है तो मधुमक्खियों को छत्ते से बाहर करने में ना आसानी होती है। धूप की वजह से वो आराम से बाहर चली जाती है, थोड़ा धुआं वगैरह लगाते हैं। जो भी प्रोसेस है मैं आप लोगों को बताऊंगा। हमारे घर पे भी है मधुमक्खियों की 2 छत्ते, तो दोनों छत्ते से शहद निकालनी है। क्यों निकालनी है उसका रीज़न भी आप लोगों को बताएंगे। आज बड़ी मुश्किल से भाई 1 घंटे आराम कर पाया, कोई नहीं आया। ये अच्छी बात हुई कि 1 घंटे तक कोई नहीं आया। 2 बजे सो गया था, अभी 3:20 हो चुके हैं। अब दुकान खोलते हैं और मोमोज बनाने की तैयारी करते हैं भाई। नहीं, उससे पहले चाय पीनी है। जी, सबसे ज़्यादा बनाई जाएगी चाय। कल दूध लेकर आ रखा था मैं, नहीं भाई राइट, दूध बचा हुआ है यहाँ पर। मैंने कहा चाय बना लेते हैं उसकी वजह। दिन में सोने से ना शरीर सुस्त सा हो जाता है, तो मैंने कहा चाय पी लेता हूँ, क्या पता जरा सी फुर्ती आ जाए। रात जो है खाली करनी पड़ेगी। क्या दें मोमोज है क्या में आओ समोसा कि मोमोज? मोमोज नहीं से समोसा देने हैं मेरे हैं। मोमोज नहीं चाहिए, मोमोज हैं मगर। हाँ, मैंने इमली की चटनी बना रखी है, बच्चों को काफ़ी पसंद आ रही है उन्हें। अब बैठ के मस्त करते हैं यहाँ पर, मस्त करके तो नहीं लेकिन गोभी कट मतलब कैमरे पे कुछ लग रखा है क्या? ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा। मस्त करके कद्दूकस करते हैं गोभी को, पहले बड़ी वाली को कर लेते हैं। बहुत से लोगों के मन में डाउट है, प्लस लोगों का सवाल भी है, तो पर ब्लॉग में मैं चाहूँगा कि आप लोगों का सवालों का जवाब दूँ। कमेंट पढ़ता रहता हूँ मैं, जैसे रात को फ्री होता हूँ दुकान से तो कमेंट पढ़ता हूँ। भाई इतनी लंबी लंबी कमेंट आप लोगों के भाई, तो कमेंट करने के लिए किसी किसी को तो 2 हार्ट जैसे 2 दिल वाले कमेंट भेजता है ना कोई, तो उसे भेजने में भी कोई सोचता है, लेकिन कोई स्पेशली पूरा ब्लॉग देखकर उसके बाद इतनी लंबी कमेंट। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इतना प्यार देने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए, और सब्सक्राइब करने के लिए मैंने बोला था वो भी आप लोगों ने किया। बहुत खुशी होती है यार जब आप लोगों को काम पसंद आता है, प्लस आप लोग वीडियो देखना पसंद करते हो। तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का। और आप लोगों के मन में डाउट और वो भी सवाल भी थे आप लोगों के कि मैंने जो काम सीख रखा है वो कहीं बाहर काम कर रखा है मैंने या खुद ही घर पे सीखा। तो मैंने होटल में तो कर रखा है मैंने, लेकिन वेटरगिरी कर रखी है कुछ टाइम, ज़्यादा भी नहीं कुछ टाइम कर रखा है मैंने, 1-2 महीने। आज तक मैंने कभी बाहर काम नहीं किया होटल वगैरह में। देहरादून था, मैं पढ़ता था, उसके बाद लॉकडाउन के टाइम पे घर आ गया था। उस टाइम से घर ही हूँ, ब्लॉग ही कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग ही कर रहा हूँ। दुकान चला रहा था लेकिन बीच में दुकान भी बंद हो गई थी, और जो काम मैंने सीखा वो घर पे ही सीखा। पहले मेरे बड़े भाई साहब की दुकान थी इसी वाले रूम पे, जो कि अब बाहर रहते हैं, होटल में जॉब करते हैं। तो उन्होंने दुकान खोली थी और उनके साथ देखते देखते मैं थोड़ा बहुत सीख गया। उनके साथ नहीं रहता था, मतलब देखता था, क्योंकि मेरा रूम पास में ही है तो मैं देखता रहता था। उसके बाद जब मैंने खोली तो मेरे साथ पार्टनर में मेरे चाचा जी का लड़का था, तो उसे भी फास्ट फूड का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बस उसे पता था ऐसा ऐसा बनाना है, लेकिन उतना नॉलेज उसे भी नहीं था। फिर मैंने यूट्यूब पर वीडियो देख देख के फिर अपनी दुकान पे करते 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 मैं सीख गया। समोसे बनाना भी नहीं आता था मुझे, मोमोज बनाना भी नहीं आता था मुझे, चाउमीन बॉयल करना तक नहीं आता था मुझे। बहुत पैकेट जो है वेस्ट की हम लोगों ने पहले पहले पानी में डाली, वो चिपक गई, गदेरे फेंक दी। फिर ज़्यादा बॉयल कर दी, वो चिपक गई, गदेरे फेंक दी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई पहले पहले। उसके बाद धीरे धीरे सीख गई थी, और अब जो है मेरा हाथ साफ हो चुका है समोसे बनाने में, मोमोज बनाने में, स्प्रिंग रोल भी बनाए थे मैंने, स्प्रिंग रोल बनाने में। और चाउमीन बॉयल तो मैं बिल्कुल टन कर दे रहा हूँ। टन बोले तो मस्त, ना कच्चे ना पक्के ना वो चिपक रहे हैं, मस्त खिले खिले से चाउमीन। बाकी जो भी मैं सीखता हूँ सब यूट्यूब पर देखकर सीखता हूँ, उसके बाद खुद एक्सपेरिमेंट करता हूँ, खुद बनाता हूँ। तो ये है भाई मेन बात, ना मुझे किसी ने सिखा रखा है, ना कहीं से ट्रेनिंग ले रखी, ना मैंने होटल में कभी जॉब कर रखी है। तो चलो पहले इसे घिसते हैं। वैसे घिसना भी नहीं सिखाया मुझे किसी ने, ठीक है।
जिंदगी घिस रही थी तो गोभी घिसना भी सीख गया बस। लॉकडाउन के बाद असल मैं जॉब पर जा सकता था, लेकिन उस टाइम पे भयंकर क्रेज़ हो गया था ब्लॉग शूट करने का। बहुत कम थे, हमारे क्षेत्र में तो कोई था भी नहीं आसपास ब्लॉग करने वाला। सबसे पहले लगभग इस साइड से आसपास से मैंने ही चैनल ओपन किया और मैंने ही ब्लॉग शुरू किया। अदर्स गाँव के थे, अदर्स गाँव के बोले तो 1-2 लोगों को जानता था मैं जो ब्लॉग बनाते थे बस। तो फिर क्रेज़ बढ़ा, मैंने कहा मैं भी बनाता हूँ भाई। बनाता गया, फिर बीच में छोड़ा, फिर बनाया, फिर छोड़ा, फिर बनाया। ऐसा करके मैं पीछे रह गया। जबकि मेरे साथ वाले बंदों के, जो इन्होंने मेरे साथ यूट्यूब चैनल शुरू किया था ना, आज उनके 50-50 1-1 लाख सब्सक्राइबर हैं और मेरे आप लोग देख रहे होंगे। तो आप लोगों को सपोर्ट करना है और जल्दी से बीपहाड़ी को आगे पहुंचाना है भाई। मैं सो भी मोमोज बनाने का जो काम है बहुत बारीक है यार, बहुत ज़्यादा बारीक। सबसे पहले तो गोभी को कद्दूकस करो, उसके बाद उसमें नमक डाल के उसे ऐसे ही छोड़ दो जब तक उसने पानी नहीं छोड़ा। जो बड़ी होती है ना वो तो सही है, बड़ी का चूरा मिल जाता है, नहीं तो बड़ी को बिल्कुल बारीक करना पड़ता और उसके बाद उसे भिगोने डालना पड़ता। फिर उसके लिए मैदा लगाओ, उसे सेट होने के लिए छोड़ दो, उसकी कटिंग करो, फिर मैदा बेलो और उसके बाद इसका मसाला बनाना है, मसाला उसके अंदर भरना है। लंबी प्रोसेस, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस करना, टाइम ज़्यादा लगता है ना। टाइम तो चलो इतना हार्ड नहीं है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। इतना पानी है गोभी पे, इतना सारा पानी सिर्फ गोभी पर, पानी नहीं डाल रखा है जबकि। फिर आ गया तू यहाँ, फिर खाएगा मार पूरा भीग के। हैं ब्रो, ए ब्रो, बार बार आ रहे हो या बर्तन में मुंह डालने। अभी मैंने मारा उसको, फिर से आ गया, फिर से आ गया। मौसम भाई इतना ज़बरदस्त, इतना सुहाना हो रखा है ना भाई। पहाड़ियों के बीच में देखो सामने प्यारे प्यारे से बादल छा रखे हैं, कोहरा छा रखा है। और सामने देखो धीरे धीरे अंधेरा होने वाला है। निनार भी लग गए हैं जो नन्हे नन्हे कर रहे हैं। निनार लगते हैं तो समझ लो कि रात होने वाली है। बाकी अभी भी खेतों में देखो गाँव की महिलाएं जो है अभी भी गुड़ाई करने पे लगी हुई है। जिस टाइम से मैंने लास्ट टाइम बताया होगा आप लोगों को, उस टाइम से लगा हुआ हूँ मैं अभी तक मोमोज़ बनाने पे भाई। टाइम 700 पर हो चुका है, कंटिन्यू लगा हुआ था भाई। और ग्राहक सबसे लेट वाले, सबसे पहले ग्राहक मोमोज़ खाने वाले। मजाक कर रहा हूँ मैं। मोमोज़ 2 स्ट्रीमर पहले ही खाली हो गए थे, फिर 2-3 स्ट्रीमर फिर से बढ़ दिए, मतलब 40 120 मोमोज़ फिर से बढ़ दिए हैं। 40 मोमोज़, 80 मोमोज़ पहले चले गए। 200 मोमोज़ बनाए थे, 200 में से 120 बच रखे हैं, वो भी थोड़ी देर में जाने वाले हैं। बड़ी मुश्किल से टाइम मिल रहा है ब्लॉग शूट करने का। अगर ब्लॉग शूट नहीं करूँगा तो लोग बोल रहे हैं फिर कि तू ब्लॉग शूट नहीं कर रहा है। काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि डेली ब्लॉग डालो, लेकिन मैनेज कर रहा हूँ मैं, लेकिन उतना मैनेज नहीं हो पा रहा है मेरे से। शाम को जो है दुकान चलाने में इतना बिज़ी हो जाता हूँ मैं कि ब्लॉग शूट करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। शाम के टाइम पे काफ़ी ग्राहक आते हैं, तो इसलिए ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप सभी लोगों का इस ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में।